चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य को कहा कि लोगों के विषय में विश्लेषण करने के लिए अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। मेरा मत है कि बहुत कम समय में लोगों के विषय में जानकारी पानी चाहिए और उनके विषय में निर्णय लेना चाहिए। ये सुन के चाणक्य बोले, मैं आपसे सहमत नहीं। मेरे मत में लोगों के विषय में निष्कर्ष निकालने से पूर्व थोड़ा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, आप चलिए हमारे साथ पर्वत के ऊपर, और वहाँ पर सेब का वृक्ष है। और सर्दी के मौसम में लेके गए। सर्दी के मौसम में वृक्ष को देखा तो वृक्ष ऐसा लग रहा था मानो झड़ रहा हो। उसके बाद फिर वसंत के ऋतु में लेके गए, बड़ा खिला हुआ वृक्ष लग रहा था। तत्पश्चात चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ग्रीष्म ऋतु में लेके गए और गर्मी के मौसम में देखा तो बड़े पके हुए सेब के फल लटक रहे थे। फिर पतझड़ में लेके गए तो सारे पत्ते झड़े हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को देखकर चाणक्य ने कहा कि इसी सेब के वृक्ष को आपने अलग अलग मौसमों में देखा, उसके रूप भिन्न भिन्न थे। उसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति को अलग अलग चुनौतियों के माध्यम से डालते हैं, वो जीवन के अलग अलग मौसमों से गुजरता है, तो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो प्रकट होती हैं, जो वास्तविकता बाहर छलकती है। और इसलिए हम सभी को दूसरों के प्रति कोई निष्कर्ष निकालने से पूर्व कुछ विचार करना चाहिए, नहीं तो उनके चरित्र के विषय में, उनके भाव के विषय में पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धदधामाशु स्यान्मुकुंदे मतिः सति। हम आपको ये भागवत सुना रहे हैं। तदहम ते अभिधास्यामि, क्यों? महापौरुषिको, आप महापुरुष हो। यस्य श्रद्धदधामाशु, क्यों? क्योंकि बड़ा शीघ्र आपके हृदय के भीतर श्रद्धा की भावना जागृत हो गई है। आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण से आप न्याय की मांग नहीं कर रहे। आप वास्तव में विनम्रतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण के इस लीला को स्वीकार कर रहे हो और अपने जीवन में भागवत सुनने के लिए तैयार हो गए हो। आइए हम भी जब दूसरों के साथ आदान प्रदान करें, दूसरों के चरित्र को, भावनाओं को, उनके हृदय के भीतर इच्छाओं को समझने के लिए थोड़ा समय दें और जानें कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग प्रकार के आदान प्रदान में उनके भी भिन्न भिन्न भाव बाहर प्रकट होंगे। तब जाकर कई समय के बाद हम किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को भली भांति समझ पाएंगे। आइए अपने जीवन में हम इस प्रकार का धीरज धारण करें और दूसरों के विषय में बहुत ही शीघ्र निष्कर्ष निकालने से पूर्व कुछ विचार करें, सोचें और देखें कि क्या ये सही सीज़न है जिसमें मैं इस वृक्ष और फल के बारे में सब कुछ समझ गया, या एक और मौसम की प्रतीक्षा करूं और हो सकता है उस मौसम में कुछ दूसरा रूप दिखे।